डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से डेटा को रिफाइन किया जाता है ताकि हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन या एनालिसिस पर्पज के लिए यूज कर सकें। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं बिल्डिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल के ऊपर डिस्कशन करूंगा कि ये जो हमारे मॉडल्स होते हैं जो कि एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, वो कितनी टाइप्स के होते हैं और उनको फिर हमने सिलेक्ट कैसे करना होता है कि कौन सा मॉडल किस तरह के डेटा के लिए फिट है, या किस तरह के मॉडल के अंदर अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो निकल सकते हैं, या एक्यूरेसी को हाई करने के लिए कौन से डेटा के ऊपर कौन सा मॉडल अप्लाई होता है। तो आज के ये सारे क्वेश्चन जो है वो इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करते हैं। In this section, we'll explain the basic building blocks of the statistical models, including the different types of the models, how they are developed, how they are evaluate their performance. तो इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हैं स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और दूसरे हमारे पास होंगे एवेल्युएटिंग मॉडल्स। यानी कि यहां पर जैसे सेकेंड नंबर पर हम उसको डिस्कस करेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से चेक किया जाता है, और सेकेंड नंबर पर हम इसको इंटरप्रेट मॉडल्स भी उसको बोलते हैं, एवेल्युएटिंग मॉडल्स भी बोलते हैं हम उनको। तो ये दो टाइप्स हैं। तो हम उसमें से आज सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल मॉडल होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, और उनकी आगे जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग इज द इंट्रोड्यूस टू एनालाइज द डेटा टू मेक सेंस ऑफ रियल वर्ल्ड एंड टू प्रिडिक्ट वेदर व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। यानी कि इन मॉडल से हमें यह पता चलेगा कि फ्यूचर में जो गिवन डेटा है उससे जो है वो क्या चीज जो है वो हो सकती है। डिसीजन, फ्यूचर डिसीजन के ऊपर डिस्कशन होगी। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, इफ यू वांट टू नो हाउ मच मनी यू विल स्पेंड ऑन ग्रोसरीज नेक्स्ट मंथ, यू कैन लुक एट योर पास्ट एक्सपेंसेस। यानी कि मुझे ये बिल्कुल क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि मेरा अगले मंथ में कितना खर्च होगा। मुझे करंट जो मैं पिछला एक्सपीरियंस है उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अगले मंथ में कितना एस्टिमेटली खर्च होगा। तो इसी तरीके से जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन थिंकिंग करता है इसी तरीके से हमारे मॉडल भी इसी तरीके से वर्किंग करते हैं, और ऑन दैट बिहाफ वी कैन डिसाइड एनीथिंग। बाय एनालाइजिंग द डेटा यू कैन क्रिएट द मॉडल टू हेल्प यू एस्टिमेट योर फ्यूचर ग्रॉसरी। फिर हम उससे देख सकते हैं कि हमने ग्रॉसरी के अंदर कौन सी चीजें को स्किप करना है, कौन सी चीजें ऐड करनी है, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें जो है इसके ऊपर हो सकते हैं। तो इसके अंदर मॉडल डेवलपमेंट कैसे होती है, यानी कि इन मॉडल को कैसे बनाया जाता है। बिल्डिंग द स्टैटिस्टिकल मॉडल इन्वॉल्व सीवरल स्टेप्स। तो इसके मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स हैं, 4-5 स्टेप्स इसके अंदर जो है वो मॉडल को बनाया जाता है। नंबर 1, डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहले ये जो मॉडल बनाते वक्त हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। एग्जांपल, इफ वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द ग्रोसरी एक्सपेंसेस, अगर हम ग्रोसरी के एक्सपेंसेस को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस देम। हमें उन तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होगा जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, फैमिली साइज, हमारे फैमिली के मेंबर्स कितने हैं, वो रहते कहां कहां पर, एजुकेशन क्या है, और उन सब की इनकम क्या है। तो ऑन दैट बिहाफ जो है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ग्रोसरी एक्सपेंस को। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम क्या है। नंबर 2, डेटा को कलेक्ट करना। नेक्स्ट, वी गैदर द डेटा रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के रिलेटेड डेटा गैदर करेंगे। इन ओवर एग्जांपल, ये जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कशन कर रहे हैं, वी विल कलेक्ट द डेटा। हम डेटा को जो है वो कलेक्ट करेंगे। कैसे हम डेटा को कलेक्ट करेंगे? ऑन पास्ट स्पेंडिंग हैबिट्स, के पिछली जो हैबिट्स है उनको देखते हुए, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड एनी अदर फैक्टर दैट मे इफेक्ट ग्रोसरी कॉस्ट। ठीक है जी। तो डेटा को कलेक्ट करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, करने के लिए चीजें अपने सामने रखेंगे, पैरामीटर्स देखेंगे कौन से पैरामीटर्स है, कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोसरी की कॉस्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, उन सब का डेटा कलेक्ट करेंगे। एंड नंबर 10, चूज एन एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम एंड द डेटा, वी चूज एन एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम। Algorithms are the method that helps to build the models. मॉडल को बिल्ड करने के लिए एक्चुअली एल्गोरिथम ही तो मेन उनकी इनपुट है, या मेन थीम या मेन पिलर जो है वो एल्गोरिथम है मॉडल को बिल्ड करने के लिए। सम पॉपुलर एल्गोरिथम्स आर, कौन कौन से हैं?
लीनियर रिग्रेशन है, मशीन लर्निंग की जितनी भी टेक्निक्स हैं, एआई के थ्रू अगर मैं बात करूं, मशीन लर्निंग की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो यहां पर हम सारी इस्तेमाल करेंगे। क्लस्टरिंग टेक्निक्स है, रिग्रेशन टेक्निक्स है, क्लासिफिकेशन टेक्निक्स है। लीनियर रिग्रेशन ये एल्गोरिथम का नाम है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम का नाम है। वी विल लेटर डिस्कस इन दिस सेक्शन। हम इन सारे मॉडल्स को डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। फिर जो मॉडल हम बना रहे हैं चौथे नंबर पर, फिर उसको क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, डिफरेंट डेटा के टाइप्स के ऊपर ट्रेन करेंगे। द मॉडल इज देन ट्रेन यूजिंग द कलेक्टेड डेटा। उस मॉडल को ट्रेन किया जाएगा, दिस मीन्स दैट मॉडल लर्न फ्रॉम द डेटा। मॉडल डेटा से लर्न करेगा टू मेक द प्रेडिक्शंस, यानी कि हम किसी भी चीज को सिखा रहे हैं। जिस तरीके से वो जो पुलिस वाले होते हैं, उनके जो डॉग्स होते हैं, जो क्रिमिनल या जो चोरी करने वाला होता है, उसके तक लेकर जाते हैं, वो कौन के बिहाफ उनको ट्रेन किया जाता है। उन डॉग्स को ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने चीजें जो है वो सॉर्ट आउट करनी है। कुछ चीजें जो है वो गॉड गिफ्टेड होती हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो हम खुद उनको ट्रेन करते हैं। ऑन द अदर बिहाफ जो हमारे पास लकी रानी सर्कस होती है, उसके अंदर बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो किसी मास्टर के मतहत होते हैं और उनके अकॉर्डिंगली जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। घोड़ा का जो नाचना होता है वो भी मतलब कि उनको ट्रेन किया जाता है। इसी तरीके से मशीन को भी हम ट्रेन करते हैं। एआई जो है वो इसी ट्रेनिंग का नाम है, मशीन लर्निंग जो है वो इसी चीजों के ट्रेनिंग का नाम है। फाइनली आखिर पर हम क्या करते हैं, हम फिर उस ट्रेन्ड मॉडल को टेस्ट करते हैं। वी टेस्ट द मॉडल टू सी हाउ विल इट वर्क्स बाय यूजिंग द न्यू अनसीन डाटा। कि भाई जब इसके पास अनसीन डेटा आएगा तो ये किस तरीके का बिहेवियर करेगा। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द मॉडल मेक्स एक्यूरेट प्रेडिक्शन। और ये स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि ये पता चले कि अगर फॉर एग्जाम्पल नया डेटा आया तो डिसीजन अच्छा होगा या डिसीजन अच्छा नहीं होगा। फिर उसको बहुत सारे डिफरेंट चीजों के साथ कंपैरिजन किया जाता है, टेक्स्ट और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये भी हम इस तरीके से मॉडल जो है वो बनाते हैं और इस तरीके से मॉडल को फिर इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट मॉडल्स है, लीनियर रिग्रेशन है या हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है या क्लस्टरिंग टेक्निक्स है, जो मॉडल्स हैं वो उनके अंदर कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल हो रहा है, और साथ हम देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अभी तक आपने ये स्टेप याद रखने हैं कि कभी भी कोई भी मॉडल डेवलप करना हो तो उसके लिए 5 स्टेप हैं कि उसका प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, डिफरेंट रॉ डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, फिर एल्गोरिथम की सिलेक्शन की जाती है कि हमने मॉडल किस एल्गोरिथम के ऊपर चलाना है, फिर उस मॉडल को ट्रेन किया जाता है और आखिर पर जो है वो मॉडल को एवेल्युएट किया जाता है कि क्या मॉडल हमें अच्छा रिजल्ट देगा या अच्छा रिजल्ट या एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो देगा या नहीं देगा, या ह्यूमन की तरह ये मॉडल जो है वो डिसीजन मेक करता है या नहीं करता। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि जो मॉडल डेवलपमेंट होती है इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस करेंगे।